नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी की जो असल दुनिया की हूबहू नकल एक डिजिटल दुनिया में बना रही है। जी हाँ, इसका नाम है डिजिटल ट्विन। ये आखिर है क्या, काम कैसे करता है और क्यों इसे इंडस्ट्री का भविष्य कहा जा रहा है, चलिए समझते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन कल्पना करिए। एक बहुत ही कीमती मशीन है जिस पर पूरा प्रोडक्शन निर्भर करता है। अब अगर उसकी स्पीड बढ़ानी हो, पर डर है कि कहीं एक गलत कदम से लाखों का नुकसान न हो जाए, तो कैसा रहेगा अगर हर बदलाव को, हर एक्सपेरिमेंट को बिना मशीन को हाथ लगाए एक वर्चुअल दुनिया में टेस्ट कर लिया जाए? बस यही जादू है डिजिटल ट्विन का। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल ट्विन है क्या भला। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये किसी भी असली चीज की, चाहे वो मशीन हो या कोई पूरा सिस्टम, उसकी एक जीती जागती डिजिटल परछाई है। और हाँ, ये सिर्फ एक 3D मॉडल बिल्कुल नहीं है। ये एक लाइव वर्चुअल कॉपी है। इसका मतलब ये हुआ कि असल मशीन में जो भी हो रहा है, मान लीजिए तापमान बढ़ रहा है या कोई पार्ट घिस रहा है, वो सब कुछ उसी पल रियल टाइम में इस डिजिटल कॉपी में भी दिखेगा। ये दोनों हमेशा एक दूसरे से बात करते रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अक्सर लोग डिजिटल ट्विन को एक फैंसी 3D मॉडल मान लेते हैं, पर सच तो यह है कि यह उससे कहीं कहीं ज्यादा है। और इसे ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि यह क्या नहीं है। तो सबसे बेसिक लेवल पर आता है डिजिटल मॉडल। इसे आप एक डिजिटल नक्शा या ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ये किसी भी चीज का 3D डिजाइन तो है, लेकिन ये स्टैटिक है, मतलब स्थिर। असल मशीन और इस मॉडल के बीच कोई लाइव डेटा का लेन देन नहीं होता, बस एक तस्वीर है और कुछ नहीं। फिर एक स्टेप ऊपर आता है डिजिटल शैडो। अब यहां कनेक्शन तो है, पर सिर्फ एक तरफा। मतलब असली मशीन पर लगे सेंसर से डेटा इस डिजिटल मॉडल तक आता तो है, पर मॉडल से वापस मशीन को कोई कमांड या जानकारी नहीं जाती। ये एक वन वे स्ट्रीट की तरह है। ये सिर्फ सुन सकता है, बोल नहीं सकता। और फिर आता है हमारा असली हीरो, डिजिटल ट्विन। यहां पर जादू दो तरफा है। डेटा असल मशीन से डिजिटल ट्विन तक आता है और ट्विन से जानकारी या कमांड्स वापस असल मशीन को भेजे जा सकते हैं। मतलब ये सिर्फ सुनता नहीं, ये जवाब भी दे सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइंड करते हैं। डिजिटल मॉडल बस एक स्थिर नक्शा, डिजिटल शैडो जो सिर्फ सुनता है, एक तरफा, और डिजिटल ट्विन जो सुनता भी है और जवाब भी देता है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन। और यही दो तरफा संवाद है जो इसे असली गेम चेंजर बनाता है। तो सवाल यह है कि ये कनेक्शन, ये मैजिकल लिंक आखिर बनता कैसे है? दरअसल एक मजबूत डिजिटल ट्विन 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ा होता है। सबसे पहले जाहिर है हमें चाहिए एक असली फिजिकल मशीन। दूसरा, उसी मशीन का एक बहुत ही डिटेल्ड वर्चुअल मॉडल। और तीसरा और सबसे जरूरी, इन दोनों को जोड़ने वाला धागा, यानी डेटा। ये डेटा मशीन पर लगे हजारों IIoT सेंसर से लगातार आता रहता है। तापमान, वाइब्रेशन, स्पीड, हर एक छोटी बड़ी जानकारी। और यही यही है असली जादू, ये टू वे लिंक। इसी की वजह से हम न सिर्फ मशीन पर नजर रख सकते हैं, बल्कि ये भी देख सकते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। हम सिमुलेशन चला सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मशीन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, थियोरी बहुत हो गई। अब असल दुनिया की बात करते हैं। इसका सबसे रोमांचक इस्तेमाल है क्या हो अगर वाले सवालों का जवाब ढूंढना। मतलब भविष्य को आजमाना, वो भी पूरी तरह से सेफ रहते हुए। चलिए एक टिपिकल इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम लेते हैं। एक फैक्ट्री मैनेजर ये जानना चाहता है कि हम अपनी मशीन की स्पीड 20% कैसे बढ़ा सकते हैं बिना उसके टूल को नुकसान पहुंचाए या खराब पार्ट्स बनाए। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन डिजिटल ट्विन के साथ ये बहुत आसान हो जाता है। स्टेप 1, इंजीनियर ट्विन के इंटरफेस में स्पीड को 20% बढ़ा देते हैं। स्टेप 2, वो एक वर्चुअल सिमुलेशन चलाते हैं। और स्टेप 3, सिस्टम उन्हें तुरंत दिखा देता है कि इस बदलाव का टूल की लाइफ पर और पार्ट्स की क्वालिटी पर क्या असर पड़ेगा। सब कुछ एक कंप्यूटर स्क्रीन पर सेफली। ओके, अब दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये सब सुनने में तो बहुत फ्यूचरिस्टिक और अच्छा है, पर इसमें खर्चा तो बहुत आता होगा। तो फिर कोई कंपनी इस पे इतना पैसा क्यों लगाएगी? इसका जवाब इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में छिपा है। तो सीधा सवाल ये है कि क्या ये भारी भरकम इन्वेस्टमेंट सच में फायदेमंद है? इज इट वर्थ इट? और जवाब है एब्सोल्युटली, 100%। क्योंकि ये उस एक चीज से लड़ता है जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन है, अनप्लैन्ड डाउन टाइम।
यानी चलती हुई फैक्ट्री का अचानक किसी खराबी की वजह से रुक जाना। जरा फर्क देखिए, पहले क्या होता था, अचानक एक दिन मशीन बंद, प्रोडक्शन ठप, केओस, और फिर इमरजेंसी रिपेयर्स में लाखों का खर्चा। और अब डिजिटल ट्विन के साथ सिस्टम महीनों पहले ही चेतावनी दे देता है कि देखो, ये वाला पार्ट खराब होने वाला है, तो मरम्मत पहले से प्लान हो जाती है और प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बिल्कुल किसी भविष्य बताने वाले की तरह है, पर यह सितारों को नहीं, डेटा को पढ़ता है। ट्विन डेटा में उन छोटे छोटे पैटर्न्स को पकड़ लेता है जो किसी बड़ी खराबी का सिग्नल होते हैं, और इस तरह ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को मुमकिन बनाता है, यानी ये इमरजेंसी को एक नॉर्मल शेड्यूल्ड काम में बदल देता है। तो अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालना हो तो वो ये है, डिजिटल ट्विन की असली शक्ति असल दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच इस लगातार जिंदा बातचीत में है। ये एक डायनामिक रिश्ता है जो हमेशा चलता रहता है। तो मैं एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। जब हमारी ही बनाई हुई एक वर्चुअल दुनिया हमें आने वाली हकीकत की भविष्यवाणी कर सकती है, तो हमें किस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए? जो हमारी आंखें देख रही हैं उस पर, या जो डेटा बता रहा है उस पर? सोचिएगा जरूर।